जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा सुमंत्र जी राम लक्ष्मण और सीता जी को वन में छोड़कर अवधपुरी लौटे हैं और महाराज दशरथ को उनके समाचार सुना रहे हैं। बताते हैं कि श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। आगे केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह और गवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। निषाद राज ने बहुत सेवा की। वे रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोहे रघुबीरा, फूले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हो, बार बार पद पंकज गए हो। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी। मन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम रे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आयस कुशल देखन, पाए पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि, पाय कर बिनती घनी। तुलसी कर सोई जतन जी, कुशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उससे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेश,
बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेश। जे न सोच मोहि अवधपति राम। और ऋषि मंत्र बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। सोई सभांति मोर हितकारी, जाति रे नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। पालु प्रजय करम मन बानी, सेव मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभायो भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति ते ही राखब राऊ, सोच मोर जे करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा यानी पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजराम पुण्य मोह निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिया, कही प्रणाम कछु कहन लिए। सिय भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल। पुलक पल्लवित देह राम। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले भांति, देखूं ठाड़ कुलिस भर धर छाती राम। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपनो किम कहो कलेसु, जियत फिरे ले राम संदेशु। अस कई सचिव बचन रही गयऊ, हान गलान सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, पर उदरन और दारुण दाऊ। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापारा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही
राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर विलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति किम जाय बखानी। सुन विलाप दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयो कोलाहल अवधवती, सुन पेराउर शोर। विपुल विहंग बन पर उनसे, मानो कुल से कठोर। राजा के रावले में रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन बीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सिज बनु बेनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या निपु दीख मलाना, रवि कुल रव अतयुजिए जाना। और धर धीर राम में तारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर कर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू राम। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं, खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरिय तब पाइए पारू, नाहित बूढ़ी सब परिवारू। जो जिय धरिए विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। हे नाथ, आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आप मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनति नृपो, चित्त यौआ की उघार। तलपत मीन मलिन जनो,
सींचत शीतल बार। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिल पतराव बिकल बहुबाती, बाई जुग सरस सिराति नराती। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई राम। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनुराग गर्भ में कहा, जय न प्रेम पन मोर निभा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आ जानकी लखन हा रघुबर, हा पितुहित चित चातक जलधर। हार कुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। तनु परिहरे रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए।
जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियति राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। दशरथ जी महाराज की जय। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करई पुरवासी। अत्यु आज भानु कुल भानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कही देही, नयन विहीन कीन जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। राम सब के को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारे सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।